रख हौसले को जिंदा उड़ान अभी बाकी। रख हौसले को जिंदा उड़ान अभी बाकी है, तुझे जीतने के लिए सारा जहान अभी बाकी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था, अब शुरू होगा 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? इफ tan थीटा बराबर a बाई बी सो दैट a sin थीटा प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है सो देखिए। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, a बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे दिए हुए, तो हमको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेनस है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा बराबर b बाई h, b तो आपका b ही है और h है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को शो करना है इसके बराबर इसको। तो LHS में हमारा क्या है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो a इंटू साइन थीटा का वैल्यू डालेंगे, तो a इंटू a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a इंटू a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और टोटल के बाई में कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप ले लीजिए सिंपली एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको। इंटू, अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं कटा हुआ। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही चीज हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा ये RHS क्या हो गया, समझ में आया 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं 17 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस k स्क्वायर, इफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस k स्क्वायर so that sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 2 माइनस k स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आपको करना है प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे तो देखिए, यहाँ लिखिए LHS इक्वल्स टू, LHS क्या है हमारा, sec थीटा प्लस tan थीटा
इंटू टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो एक साइन थीटा यहाँ पे कट जाएगा और ये बच जाएगा सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ये क्या बच गया, सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको टेन स्क्वायर में दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या बन गया आपको, सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल बच गया, बन गया क्या, सेक क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेक क्यूब थीटा तक आ गया। और देखिए अब आगे चलते हैं, सेक क्यूब थीटा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पावर में कितना लाना है, 3/2। तो ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस पे पावर है 3/2। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये समझ में आया कैसे हुआ, कैसे हुआ सो समझिए। ये सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा था, यही प्रूव करना था, यहाँ आ गया। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा था, इसको एज इट इज छोड़े, उसके बाद इसको साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा में चेंज किए, इसको साइन में चेंज किए, इस दोनों को खत्म, यहाँ से कहानी इसका। अब क्या किए हम लोग कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे कॉस क्यूब थीटा बचा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कर लिए, टेन सेक को एज इट इज छोड़ते गए और ये 1 बाई कॉस को सेक बना लिया। अब दोनों टर्म में से सेक कॉमन ले लिए, तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कॉमन लेके बनाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ तो ये सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, टोटल सेक क्यूब थीटा हुआ। और सेक क्यूब थीटा को हम लोग लिखे सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 और उसके बाद फिर इसको फर्दर सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू हमको मिल गया। क्लियर से, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। आपको प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू tan स्क्वायर b। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा लंबा है और एक छोटा है। तो पहले लॉन्ग कट मेथड देखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। यहाँ से हम लोग को दो चीज का वैल्यू निकालना है, एक cos स्क्वायर का और एक साइन स्क्वायर का। ये दो चीजों का वैल्यू चाहिए, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर a बराबर, बोलिए, नहीं बोले, चलिए कमेंट में बोल दीजिएगा। tan स्क्वायर a बराबर यही होता है, क्लियर से। अब यहाँ पे tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, या फिर cos को tan में चेंज कर लेते हैं।
तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम 1 को इधर भेज दें तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब चलते हैं वैल्यू निकालते हैं साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो cosec स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है उसको वही छोड़ दीजिए साइन में बदल के। तो 1/sin स्क्वायर ए माइनस इसको हम लोग उधर भेज लेते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए ये बन गया। इसको यदि अब हम लोग चेंज कर देंगे 1/sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बन गया 1/sin स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, इसको पलट दीजिए। अब हमारा sin स्क्वायर ए का वैल्यू निकल जाएगा। sin स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा मैं मार्कर को इंक पिला लूं। तो अब हमारा LHS क्या है सो देखिए। LHS है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो 2 इंटू cos स्क्वायर ए का वैल्यू लोग क्या लाए थे, कितना आया था। तो ये क्या बन गया 2/1 प्लस tan स्क्वायर ए आर माइनस 2। तो ये बन गया 2/1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी और इधर माइनस है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2/1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो 2/1 प्लस cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर बी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बी। तो 2/cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी और माइनस 1। तो ये क्या बन गया 2/2 cos स्क्वायर बी माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 1/cos स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर बी sec स्क्वायर बी माइनस 1। तो ये आ गया हमारा कितना tan स्क्वायर बी। LHS जो था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 यह आ गया है RHS के बराबर। अब MHS जो है मिडिल हैंड उसको प्रूफ करना है RHS के बराबर। तो आप पहले इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब RHS बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब सबका वैल्यू हमको पता है cos स्क्वायर ए का 1 प्लस माइनस sin स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए का वैल्यू हमको पता है cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये पुट करें हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर बी और प्लस में आ जाएगा sin स्क्वायर बी बाय 1 प्लस cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर बी क्या बन गया sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी बाय 1 माइनस sin स्क्वायर बी क्या बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर बी क्या बना cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी। ठीक है,
तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2 कॉस स्क्वायर बी। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बना tan स्क्वायर बी। क्या बन गया ये tan स्क्वायर बी। यही हमारा क्या था, ये हमारा RHS का वैल्यू था, ठीक है। और हमने प्रूफ किसको किया था, मिडिल हैंड साइड MHS, ठीक है। MHS को प्रूफ किया था किसके बराबर, RHS के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये इसका एक तरीका है। इसका सेकेंड मेथड जो है वह इससे थोड़ा सा आसान है। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारा, दूसरा तरीका, LHS बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, तो 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, तो ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, सीधे बचेगा आपका क्या, cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a। ये हमारा LHS किसके बराबर आ गया, यहाँ पे LHS आ गया हमारा MHS के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। LHS किसके बराबर आ गया, MHS के बराबर। अब MHS को हम लोग सॉल्व करेंगे और किसके बराबर ले आएंगे, RHS के बराबर। तो MHS क्या था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। MHS था हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको वैल्यू किसका पता है, tan स्क्वायर a का। तो यहाँ पर कहीं हम लोग को tan लाना पड़ेगा। तो tan कैसे लाएंगे, यदि इसके बटा में cos आ जाए तब tan आ सकता है। तो इसके बटा में cos लाने के लिए हमको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब cos स्क्वायर से, तो हम लोग cos स्क्वायर से गुना भी करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो देखिए cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, ठीक है। अब ये बन गया cos स्क्वायर a, इधर क्या हो जाएगा 1 और इधर माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, cos स्क्वायर a इंटू कितना आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके बटा में भी कुछ होगा, क्या होगा, cos स्क्वायर a इंटू, हाँ ठीक है, बटा में इसके कुछ नहीं होगा। अब चलिए अब देखिए यहाँ तक की बात यदि क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कर सकते हैं, सो देखिए tan स्क्वायर a का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, इतना आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b। अब cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर b क्या होगा, यहाँ देखिए sin स्क्वायर b, और ये भी है sin स्क्वायर b, ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a इंटू 2 sin स्क्वायर b, यहाँ तक हो गया क्लियर है। अब देखिए अब ये cos स्क्वायर a को हम लोग sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 sin स्क्वायर b बाई, यहाँ cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, गुना में 1 बाई sec स्क्वायर a। तो 2 sin स्क्वायर b बाई sec स्क्वायर a, इतना तक आ गया, ठीक है। अब ये जो sin स्क्वायर b है इसको ऐसे ही छोड़िए। sec स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 sin स्क्वायर a को ऊपर रहने दीजिए
बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ पे दे रखा है, तो टेन स्क्वायर ए की जगह वो पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी फिर से बना देगा कॉस स्क्वायर बी, तो ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 कॉस स्क्वायर बी, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया टेन स्क्वायर बी। मतलब पहले हम लोग एलएचएस को एमएचएस के बराबर लाएंगे, फिर एमएचएस को आरएचएस के बराबर लाएंगे। क्लियर है कैसे किए, सो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इस टाइप के सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ tn बराबर sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा प्रूफ करना है आपको 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 0 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि हम लोग t1 डालें तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, t2 डालें तो यहाँ पे n पावर में चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज का यूज करने वाले हैं, यूज करके क्वेश्चन को आसान बनाने वाले हैं। तो 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 के जगह हम लोग t2 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग t2 को बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा 2t4 माइनस 3t2 और प्लस 1, इतना बच गया। अब ये t2 को बाहर ही रहने दीजिए, 2t4 मतलब ये, इसको अब आप नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब t2 यहाँ लीजिए, ये 2t2 को कॉमन ले लीजिए तो बन गया t2 माइनस 1 माइनस 1 इधर कॉमन ले लीजिए तो बन गया t2 माइनस 1, तो ये बन गया t2 इंटू 2t2 माइनस 1 और इंटू t2 माइनस 1, ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट में डाल लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, t2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो t2 का वैल्यू कितना था 1, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू t2 का वैल्यू 1 माइनस 1 और इधर 1 माइनस 1, ठीक है, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये प्रूफ हो गया 0 के बराबर। समझ में आया क्या किए, सिर्फ t2 का वैल्यू निकाले और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। इसका एक तरीका आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा आपको लेंदी पड़ेगा। क्या तरीका है, t6 का वैल्यू निकालिए sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, उसके बाद t4 का वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ 1 रहने दीजिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए आसान मेथड, आसान भाषा में इस मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 जो है आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में टाइप 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप 2 में 19 क्वेश्चन थे, मतलब 14 से लेकर 19 तक, जिसमें कि 14 और 15 कल के लेक्चर में हो चुके थे और 16, 17, 18, 19 आज के लेक्चर में हुए हैं, ठीक है। तो जो बाकी का क्वेश्चन है, चूंकि इसमें 28 क्वेश्चन है, तो टाइप 3 और टाइप 4 तो ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बस आप अपना प्यार बनाए रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों के साथ यदि अच्छा लगे तो शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।